अब जो आयरन मिल का मालिक है वो ये उससे ये कहता है कि तुम मेरे साथ घर चल सकते हो क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं रहता है और मेरी ओल्डर डॉटर रहती है। मेरी जो वाइफ थी एलिजाबेथ उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है और शायद ये तुमने सुन रखा होगा। और जो मेरे लड़के हैं वो बाहर रह रहे हैं, दूर रहते हैं और मैं तुमसे इसलिए अपने साथ चलने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो क्रिसमस है इसमें मुझे कंपनी मिल जाएगी और ये क्रिसमस मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकूंगा। फिर कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और जो क्रिसमस का खाना बनेगा वो भी हम लोग साथ में बैठकर खाएंगे। जो स्ट्रेंजर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो बार बार ना कर रहा होता है कि वो उनके साथ नहीं चलेगा। जो आयरन मिल का मालिक है वहाँ पे जो वर्कर होता है ब्लैक स्मिथ उससे कहता है कि ये जो कैप्टन है शायद तुम्हारे साथ ही पूरी रात यहाँ पे बिताना चाहते हैं। इतना कह के वो दूसरी तरफ को मुड़ जाता है। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ है उसे संदेह हो जाता है कि ये जो आदमी है इसके घर नहीं जा रहा है, मतलब कि ये कैप्टन नहीं ये कुछ और है। और वहाँ से जो आयरन मिल का मालिक है वो चला जाता है और करीब आधे घंटे के बाद फिर से वहाँ पे बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और पैरों की आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई मिल के अंदर आ रहा होता है। सच में मिल के अंदर आ रही होती है आयरन मास्टर जो गया था उसकी डॉटर, और उसने शायद अपनी डॉटर को भेजा था कि जाए वो कैप्टन को मना ले और इसी तरीके से वो अपने घर ले आए। और जब वो मिल के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ और जो वर्कर हैं वो अपने अपने बेंच पे बैठे हुए हैं और जो फार्नेंस है उसको देख रहे हैं कि उसका जो आयरन है वो पक रहा है कि नहीं। और जो रेड ट्रैप सेलर था वो भी एक किनारे पर लेटा हुआ था और अपने सिर पर अपनी जो गोल टोपी पहन के आया था उसी को अपने पे रखे हुआ था ताकि उसकी आंखें बंद रहें और वो आराम से सो सके। जब वो लड़की पहुंचती है अंदर तब वो उसको देख लेती है और उसकी जो टोपी होती है उसको उसके सिर पर से हटाती है। और जो आदमी होता है जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसकी ये आदत होती है कि वो एक आंख खोल के सोता था। जैसे उसकी टोपी हटाती है लड़की तब वो अचानक से उठ जाता है और डर जाता है। तब वो जो लड़की है वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम एडला है। तभी वो उनसे बताने लगती कि मेरे फादर गए थे घर और मुझसे बताया कि तुम यहाँ पे इतनी बैड कंडीशन में सो रहे हो और इसीलिए मैं परमिशन लेके तुम्हें लेने के लिए अपने घर आई हूँ यहाँ पे। और वो उसको काफी दया भाव से देख रही होती हैं और तब वो नोटिस करती हैं कि ये आदमी तो काफी डरा हुआ है, या तो ये कहीं जेल से भाग कर आया है या फिर इसने चोरी की है, ऐसा वो मन में सोच लेती हैं। फिर कहती हैं कि तुमको श्योर रहना चाहिए, तुमको एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैप्टन, जैसे मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ और जैसे ही क्रिसमस का फेस्टिवल खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगी। ये काफी उससे फ्रेंडली मैनर में कह रहे होती है वो मान जाए। रेड ट्रैप सेलर सोचता है कि ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे इतने अच्छे से बोला हो और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। फिर वो मान जाता है और वो उस लेडी के साथ, उस गर्ल के साथ उसकी गाड़ी तक चलता है, जा सकता है पैदल। जब उसके घर जा रहा होता है तो रास्ते में ये भी सोच रहा होता है कि इसके लिए खतरा भी हो सकता है और वो एकदम डर डर के वहां से जा रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि मैंने वो मनी क्यों चुराई और मैं उससे की वजह से एक ट्रैप में, एक जाल में फंसता हुआ चला जा रहा हूँ। और फिर दूसरे दिन तो क्रिसमस का त्योहार था और सब लोग डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए थे और उन्होंने काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था क्योंकि उनके घर में वो मेहमान भी आ चुका था उसको सेटिस्फाई करने के लिए। फिर जो आयरन मास्टर है वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि इसने काफी पहले जो था ये थोड़ा मोटा था लेकिन अब क्या है पतला हो गया है। और ये भी कहते हैं क्या इसे दूसरा काम नहीं मिला कोई करने के लिए जो ये गली गली घूमकर रेड ट्रैप्स मतलब चूहेदानी बेच रहा है। फिर उसकी जो डॉटर कहती है हाँ ये इसके साथ बुरा हुआ है। और वो ये भी सोच लेती हैं कि लास्ट नाइट जब मैं उसे लेके आ रही थी तब मैंने ये नहीं सोचा कि ये इतना ज़्यादा एजुकेटेड मैन होगा। तभी उसके फादर रहते हैं वो कहते हैं थोड़ा पेशेंस रखो माई गर्ल। कहते हैं कि जब वो एकदम अच्छे तरीके से तैयार होकर अभी आएगा तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा क्योंकि जो लास्ट नाइट थी जब रात में आया था तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड मतलब शर्मा रहा था क्योंकि वो गली गली घूम के रेड ट्रैप्स बेचता था और इसी कारण से, और उसके कपड़े भी फटे हुए थे इसी कारण काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। और जब ये सब कह रहे होते हैं तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और जो स्ट्रेंजर होता है वो एकदम अच्छे नए कपड़े पहनकर जो इंटर करता है नहा के आता है और अपने जो हेयर्स थे उनको कट कर लेता है, अपनी जो दाढ़ी होती है उसको भी सेव करके आता है और उसने एकदम अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं जो कि आयरन मास्टर के होते हैं और एकदम वेल ड्रेस्ड होके निकलता है। व्हाइट कलर की शर्ट और शूज पहन के निकला था बाहर और जैसे वो बाहर निकलता है तब आयरन मास्टर जो है वो उसको बहुत घूर के देख रहे होते हैं। शायद उसने को ऐसा लगता है कि ये जो है वो कैप्टन नहीं है और उन्होंने जो फट्टी जल रही थी उसकी रिफ्लेक्शन में किसी और को ही देख लिया है और उसी को कैप्टन मान बैठे हैं। और अब जब वो उनके सामने दिन में खड़ा है तो उन्हें पक्का कोई डाउट नहीं है कि ये कैप्टन नहीं
नहीं है और इनसे जो मिस्टेक हुई है उसको स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि मुझे अब कोई मिस्टेक नहीं हो रही है क्योंकि मैं इसे दिन में देख रहा हूँ और मुझे ये 100% कह सकता हूँ कि ये कैप्टन नहीं है। फिर जो रेड ट्रैप सेलर है वो कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, ना मैंने तुम्हारे साथ कोई छल कपट किया है कि और तुमने ही मुझे यहाँ पे लेके आया। कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना कि मैं झूठा हूँ। तो आपकी भट्टी में केवल एक रात गुजारने के लिए गया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपने घर पे ले आया। भी कहता है कि मैं ये जो तुम्हारे कपड़े हैं इनको उतार सकता हूँ और मेरे जो पुराने कपड़े थे उनको लेकर अभी यहाँ से जा सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। जो आयरन मास्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है, और इसमें थोड़ा हेजिटेट हो रहा होता है। और फिर जो आयरन मास्टर होता है उसको काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है कि इसने बताया नहीं मुझे पहले, और वो जाके अपने जो पुलिस होता है उसको कॉल करने की कहता है, लेकिन जो आयरन मास्टर होता है वो फिर रुक जाता है। तभी जो रेड ट्रैप सेलर पेडलर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी में कांटे वाली चिम्मच होते हैं उनको अपने हाथ में लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं आयरन मास्टर कि ये पूरा वर्ल्ड है, ये एक रेड ट्रैप की तरह है और यहाँ पे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ये एक तरीके का चारा होता है जो कि इंसान आके इसमें फंस जाता है। और कहता है कि जब पुलिस आएगी तब ट्रैप सेलर जब ये कहता है कि तुम भी कभी ना कभी इस तरह के जाल में फंस जाओगे और तुम्हें भी पुलिस पकड़ के ले, तभी जो आयरन मास्टर है वो हंसने लगता है और कहता है कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं और तुम्हें पुलिस अकेले ही ले जाएगी। खैर अगर जितना जल्दी हो सकता है तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ। और जैसे ही रेड ट्रैप सेलर जो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है वैसे उसकी जो डॉटर होती है वो उसको रोक लेती है और अपने फादर से कहती है आयरन मास्टर से कि शायद आज इसे यहीं रुकना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो जाती है और खुद दरवाजा बंद कर देती है। फिर उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर जो गर्ल है उसके बाद खुद आंसर नहीं होता है और चुपचाप थोड़ा शर्मा के खड़ी हो जाती है एक किनारे पर और कहने लगती है कि मॉर्निंग में तो आप बहुत खुश थे, आपने कई तरीके के खाने बनाए थे, हम लोग क्रिसमस में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और जितना भी खाना है उसे पूरा ख़त्म करेंगे, लेकिन अब ये पुअर मैन आ गया है, ये काफ़ी भूखा भी है, तो क्या इसे ऐसे ही जाने देंगे। और इसमें इसकी गलती भी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। और कहते हैं कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ जो कि पूरे सालों साल इधर उधर भटकता रहता है और इसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता होगा पूरी कंट्री में जहाँ इसे सही से खाना मिल जाए और रहने के लिए मिल जाता हो। इसीलिए वो शायद कहती हैं कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि आज का दिन इसके लिए काफ़ी अच्छा हो और मैं ये चाहती हूँ कि आज का ये दिन काफ़ी खुशी से बिता सके। फिर जो आयरन मास्टर है वो अपने अंदर ही कुछ भुनभुनाते हैं लेकिन अपनी लड़की की जो बात है उसको मना नहीं कर पाते हैं। फिर जो गर्ल है वो ये कहती है कि मानती हूँ कि इसने थोड़ी सी गलती की है लेकिन इंसान से ही गलती होती है और चलिए इसको सब छोड़ते हैं और अपना जो क्रिसमस का फेस्टिवल है उसको काफ़ी तरीके से मनाते हैं। फिर जो लड़की होती है वो रेड ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ती है और उसे टेबल पे बिठा देती है और वो भी आराम से बैठ जाता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी रहती है। और बैठने के बाद वह कुछ समय बाद कुछ समय में अपनी जो लड़की है उसको देखता रहता है क्योंकि उस लड़की ने उसकी सिफारिश की थी और उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी। और खाना खाने के बाद वो अपने गेस्ट रूम में चला गया और वहाँ पे वो केवल सोता रहा। उसने वहाँ पे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि गेस्ट रूम में चुपचाप वो सोफे पर एक किनारे पर सो रहा था। दोपहर में जो लड़की होती है उसको फिर से उठाती है और उसे लेके आती ताकि वो फेस्टिवल मना सकें जो क्रिसमस का है। और क्रिसमस के फेस्टिवल में वो आता है और उसे मनाता है उनके साथ और जाता है फिर सो जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सालों से सोया ही नहीं हो। और शाम को जब क्रिसमस ट्री के लाइट जलाई जा रही थी तब उसे फिर जगाया गया और वो कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम के पास खड़ा हुआ अपनी आंखें मींज रहा था और कुछ ही समय के लिए वो वहाँ पे खड़ा था, फिर वहाँ से वो सोने चला गया। और 2 घंटे बाद उसे फिर बुलाया जाता है और फिर वो क्रिसमस के जो शाम होती है उसमें खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सबसे थैंक यू कहता है और गुड नाइट कहता है, लेकिन जब वो उस लड़की के पास जाता है तो उससे भी थैंक यू कहता है और कहता है कि इसके फादर मना कर रहे थे फिर भी इसने मुझे यहाँ पे रोका और खाना खिलाया, इसलिए मैं जाते जाते इसको क्रिसमस का तोहफा जरूर दे के जाऊंगा। तभी जो यंग गर्ल है वो कहने लगती है कि अगर तुम अगले साल भी क्रिसमस हमारे साथ मनाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो और तुम्हारा दोबारा से वेलकम होगा। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो सोच रहा होता है कि मुझे दोबारा तो यहाँ पे आना नहीं है और वो कोई भी आंसर उस लड़की का नहीं देता है और उसे केवल घूर के देख रहा होता है। फिर रात में वो सब सोने चले जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर एक चर्च में जाते हैं। दोनों लोग चर्च चले जाते हैं लेकिन वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो सो रहा होता है और वो चाहते हैं कि उसको डिस्टर्ब न करें, आराम से वो सोता रहे। करीब सुबह के 10 बज रहे थे जब वो चर्च से वापस आ रहे थे। लौटते समय जब उसकी गर्ल थी वो काफी ज्यादा उदास हो रखी थी क्योंकि चर्च में एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो ओल्ड क्राफ्टर
होता है और जिससे किसी ने चोरी कर ली होती है। तो आपको अब कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये वही क्राफ्टर होता है जिसकी गाय होती है और जो रेड ट्रेलर है उसके पैसे चोरी कर लिया होता है, और ये जब मिलता है आयरन के मालिक से तब उसको सब बता देता है। अभी जो उसकी गर्ल है, लड़की है, वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसी ने सिफारिश की थी कि उसको वहाँ क्रिसमस मनाने दे। तभी उसके जो फादर हैं वो थोड़ा गुस्से में होकर कहते हैं कि ये तुमने अच्छा किया कि उसको वहीं पे छोड़ दिया घर पे ही। और कहते हैं कि मैं तो यही आश्चर्यचकित हो जाऊंगा कि मेरे जो सिल्वर स्पून्स थे कितने घर पे बचे हैं, क्योंकि उसने चोरी की थी और उसे ऐसा लगा कि वो फिर से चोरी करेगा। कितने कप बोर्ड हमारे घर पे अभी बचे होंगे। और जैसे वो घर पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी रुकती है, वो अंदर जाते हैं, तभी आयरन मास्टर जो उनके सर्वेंट होता है उससे पूछते हैं कि स्ट्रेंजर अभी यहाँ पे है या फिर नहीं। तो उससे ये भी बताते हैं कि उसने वो जो चर्च गए थे तभी उन्होंने सुना था कि जो यहाँ पे आदमी ठहरा था वो एक चोर था। तभी उनका जो सर्वेंट होता है वो आंसर करता है कि वो तो चला गया है लेकिन वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया है, बल्कि वो यहाँ पर जो आपकी लड़की है मिस विलियमसन एडला, उनके लिए कुछ एक लिटिल पैकेज छोड़ के गया है और ऐसा कह के गया है कि ये उनके लिए एक क्रिसमस का तोहफा है। तभी जो गर्ल होती है उसको ओपन करती है और देखती है कि उसके अंदर आखिर क्या है, और वो काफी खुशी से चिल्ला उठती है जब खोलती है तो, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप आती है और उसके अंदर जो नोट्स तीन वो चुराया था, 10 करोनर की जो 3 नोटें चुरा के आया था उसको भी उसी के अंदर डाल दिया था। और इतना ही नहीं बल्कि उसके अंदर एक लेटर भी उसने लिख के रखा था और उसके अंदर ये लिख रखा था उसने कि थैंक करता है एडला को और कहता है कि आपकी वजह से मेरा जो क्रिसमस का दिन है वो काफी अच्छा गया है। और कहता है कि कैप्टन होता तो मैं तुमको इससे भी अच्छा गिफ्ट देता, और ऐसा भी कहता है कि तुमने जो क्रिसमस है वो एक चोर के साथ मनाया है, ये तुम्हें जो साई है वो फील ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ। और ये जो मनी तुम्हें के अंदर मिल रही है ये एक ओल्ड मैन की है जो कि रोड साइड पे रहता है, जिसकी मैंने खिड़की के कांच तोड़कर इसको चुराया था, कि मेरे लिए एक दाने की तरह था जिसकी वजह से मैं एक रेड ट्रैप मतलब दुनिया के इस जाल में फंस गया। लेकिन ये जो पैसे हैं तुम उसको लौटा देना अगर तुम्हें वो आदमी मिले तो। और ये सब लिखने के बाद वो लास्ट में रिगार्ड्स के नीचे कैप्टन वोन स्टोर लिख देता है। तो यहीं पे जो स्टोरी है वो समाप्त हो जाती है और हम लोग अपना जो अगला चैप्टर है वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन